शेयर कैसे खरीदे और बेचे? शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीददार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस और खरीददार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदे? किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर को खरीदने के लिए। डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसीलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो तो वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वह आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस है जैसे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे जीरोधा, धन आदि, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है जिसमें आप शेयर को बाय या सेल करते हैं उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर, जीरोधा, धन आदि की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीकों से हम स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से हम कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं जैसे 1. शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं और ये तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, लाभांश यानी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। इसके अलावा कंपनी शेयर के बदले कुछ बोनस भी देती है। इंट्राडे शेयर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। शेयर बाजार के दूसरे सेगमेंट में ट्रेडिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं जैसे फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि शेयर कब खरीदना चाहिए,